हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, मुझे आ रही है। अभी तो एक ही बच्चा है। ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके। अरे बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम पुत्र, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह पाक का। गुड। सर जी बच्चे, कैसा कैसी तबीयत है, क्या हाल है, बताओ आपका? शुक्र अल्लाह सर का, आप सब सुनाए। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हेलो सर, अस्सलाम। फजील भाई बोल रहे हैं। फजील भाई। फजील भाई कैसे हैं आप? ठीक है नहीं, भाई। तू बोल सकता थे, वो नहीं बोल आपकी सकता। तरह फजूल नहीं बोलते ना। हाँ बिल्कुल, सही कहा फजील भाई आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरे पीएमए सलाम का साहब आ आपने गए हैं। जवाब दिया। जी क्या हुआ बच्चे? मैं कह रहा हूँ आपने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। कोई नाराजगी है सर? सॉरी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर तू ठीक मजाक हो कर गया रहा बेटे? हूँ। यस। जिंदे रहो पुत्र। सारे आ गए? सर अभी आ रहे बहुत हैं। बहुत तरह भी आ रहे हैं। 16 बच्चे हैं ये। हम्म। हाँ। हाँ दानिश।
जी 17 बच्चे आए हैं 31। चलो आ जाते हैं बेटे। बेटा घबराने की लोड़ नहीं हैगी। यस सर। आ जाओ। इमरान खान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। घबराना नहीं है सर। दानिश हो सर, घबराना आपको नहीं हौसला, बेटा। अभी आपको बहुत कुछ फेस करना है। हाँ और सर आप सुनाए, ठीक हैं? जी बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक ईमेल एक सेंड कर दूं, ये कुछ मांग रहे हैं ईमेल हमें हमसे, तो उसके बाद जो जैसे है हम यूएमटी ऑनलाइन। वाले, सर जी यूएमटी वाले टेंशन वाले हर बंदे को तंग करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा यार, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, याद है कुछ? 2.3 सर। 2.3 लॉग कर लिए थे हमने। नो सर। लॉग, नो सर। हाँ जी, लॉग स्टार्ट करने हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ये तो चल 2.3 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एसिम्पटोट वाला किया था पिछले लेक्चर में। एसिम्पटोट कर लिए थे हमने, ठीक है। कुछ घर में बैठ के किया भी है कुछ के नहीं? कर लिए थे सर जी, कर लिए थे। अच्छा कर लिए थे, देख लो, आपकी सर बात पे एतबार कर रहा हूँ। उसी की प्रैक्टिस की थी। चलो गुड। ओके, अब ये स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों में से? यस सर। यस सर। ऑलराइट यस ऑलराइट। इसमें जो है आपने जो चीजें याद रखनी है, वो एक्सपोनेंशियल कुछ स्टार्ट किए थे थोड़े बहुत, कि बिल्कुल भी नहीं किए एक्सपोनेंशियल अभी? सर बिल्कुल ही नहीं किए। बिल्कुल भी नो नहीं नहीं, किए। थोड़े नहीं किए थे, किए थे। थोड़े बहुत किए यस थे, एक्स की वैल्यूज निकाली थोड़े। थी इसमें। यस वाली एग्जांपल की थी आपने, 9 वाली जी सर, करवाई थोड़ा थी सा जब टच किया था सर जी। थोड़ा सा टच किया था, ओके बेटा। तो इसको छेड़ के भाग गए थे हम लोग बस। किसको छेड़ के भाग गए थे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेसिक्स को। अच्छा, पूरी गल करिया करो बेटा, ओके सर। बंदे ਨੂੰ गलत फहमी होती, पता नहीं की छड़ के की छेड़ के भाग गए थे। बिल्कुल। ओके, हम इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, इससे रिलेटेड, फिर सर उसके जो बाद एनुअल जो है क्वेश्चन हो गए या वो डेफिनेशन वगैरह भी आएगी? डेफिनेशन नहीं होती इसमें, आपको सिर्फ जो आएंगे, जो चीजें आएंगी वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उसका आंसर देने होंगे। अच्छा वैसे ये 3 इसके एक्सरसाइज के हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। 2.4 के ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने इसके, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया देना है, बाकी जो है चीजें हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। बात का मतलब है कि एक और एडवांस चीजें करेंगे, ये तो आपने एफएससी मैट्रिक में करके आए हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं जरा वो लिख लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। ये 2.4 है। हाँ जी 2.4 है। 18 क्वेश्चन नंबर है 16x + 2 = 64 3x - 7। ये हमारे पास वो वैल्यू है, इसको आपने कैलकुलेट, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। ओके, तो फंक्शन आपके क्वेश्चन नंबर है ये 18, और वैल्यू है 16x + 2 = 64 3x
-7। ओके, अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें आपने ये जो बेस है इन दोनों बेसिक को सेम बनाना है। अगर 2 का टेबल 4 तक 2 को 4 पावर 4 ले ले तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 16 हो जाएगा सर। दैट विल बी 16। तो 16 को हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 64 इसकी 2 की पावर कितनी हो तो 64 होता है? 5 सर 8 या 6 तो 5 हो तो 32 होगा। सर 6 6 ही है 6। अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 18x माइनस 42। ये बन गया। यस है? सर। अब आपने, अगर ये सेम है, बेसिस सेम है, तो फिर पावर भी सेम होती है। दिस इंप्लाइज कि 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 18x माइनस 42। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो हमारे पास हो जाएगा 18x माइनस 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 42। ये बन गया। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। सर 2 जो है था उसको क्या कॉमन क्या उसका क्या किया? क्या चीज बटे? सर जो 2 आया था दोनों साइड पे सेम था। ओए, अगर a इज इक्वल टू x हो और a इज इक्वल टू 2 हो तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी तो सेम होती है, पावर सेम होती है। इस रूल को हमने अप्लाई किया बेटा। ठीक सर। तो ये 2 की बेस, ये भी 2 की बेस है, दोनों सेम है। इसका मतलब है इन दोनों की पावर जो है वो, ये वाली पावर जो है वो इसके इक्वल होगी। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया। उसके बाद अब इसको सिंपलीफाई कर लो। ये 16x हो गया और ये क्या बन गया? ये 50 हो गया। तो सर x इज इक्वल टू 14x होगा सर। ये 14x होगा। 14 होगा। यस सर। चलो यस 14 सर 14 होगा। 14 कर लो इसको। हेलो, मेरी गलती है। 25 तो होगा सर। 25 बाई यस सर। 25 बाई 7 ये आंसर है इसका। टेंडेंसी में आ जा जल्दी से। ठीक है, ठीक क्लियर हो सर। गया? यस सर। यस सर। यस सर। ये भी खा, ये ले। नाश्ता कर नाश्ता। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से। ये क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है? या क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है आपके पास? 23 5 की पावर माइनस एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/25। हमारे पास ये फंक्शन है। तो सर ये पावर इसके नीचे आ जाएगी। सर सर अभी होस्ट बने।
हेलो यार अमार आ भाई जाते कहाँ पे हो हैं। आप? अमार भाई और यार मैं हॉस्टल में जान। मेरी बात सुनो। जो मैम हाँ ने हाँ हमें जो बुक दी थी पाक स्टडीज की, उसके अंदर से कॉपी मतलब कि वही लिखते हैं तो प्लेज तो नहीं आएगा? आएगा आएगा। सारा भाई। उसमें भी अपने से लिखे पे हम्म। कितना हो गया तुम्हारा पे? मैंने अभी आज स्टार्ट करनी है। मेरा आधा हो गया है। अच्छा गाइस बात कि, सुनो। हेलो। कल जो क्लास होगी कल इसकी प्रोग्रामिंग की ऑनलाइन लेनी है या उधर ही कैंपस पे? ऑनलाइन लेंगे भाई, ऑनलाइन का कहा हुआ है इन्होंने भी। यार लैब रिपोर्ट्स कब जमा करवानी है? कल कल। भाई कैसे ऑनलाइन? हसीब ऑनलाइन भाई ही अपना ले माइक लेंगे। सही करवाएं। ऑनलाइन करवाएंगे फिर। हसीब भाई अपना माइक सही करवाएं, वो बड़ी शरीफ बोल फिर रहा कैसे करवाएंगे? ऑनलाइन करवानी है तो या वो कैंपस पे जाके होगी? जो लैब्स क्या होंगी, चीज? जो लैब्स प्रोग्रामिंग वगैरह की? जो कल प्रोग्रामिंग की होंगी वो जमा करवानी ना कल। तो फिर कैसे करवाएंगे ऑनलाइन? हाँ जी, हो गया। आवाज आ गई आप लोगों को? यस सर आ रही है। यस सर आ रही यस है। सर, आ गई आ रही। आ रही है। एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी सर जी। मेरा कॉन्टेक्ट का इशू हमारी पड़ भी रहा नहीं था लगी। नेट। हैंड फ्री लगा। भाई अभी तक नहीं हुई अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस सर लास्ट में लेते हैं। डोंट वरी। इसकी बैटरी का कोई इश्यू है। बंद कर इसको। तो x is equal to 2 ये क्वेश्चन के अंदर ही है गिवन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें बच्चों। सर ये क्वेश्चन का पता ही नहीं चला। सर इस पता ही क्वेश्चन नहीं का नहीं चला। पता लगा। यस सर, कोई आवाज एक नहीं आ रही क्वेश्चन आपकी। एक क्वेश्चन हैगा बेटे। ये तुसी अपनी गल्लां तो बाज आओगे तो फिर काम होएगा ना। नहीं सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आप म्यूट हो गए थे बिल्कुल। ना अब ये स्क्रीन शो हो रही थी ना आवाज आ रही थी। अच्छा, ये देखो, ये इसको हमने क्या किया, 1/25 को इसका 5 का स्क्वायर हो गया। इसको जब ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू तो माइनस हो जाएगा। यस सर। अब बेसिस दोनों की सेम है, ये बेस 5 है ये, और ये भी बेस 5 है। तो बेसिस सेम हो तो वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसका मतलब है माइनस ये इसके -2 के इक्वल हो गया, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। दैट तो मीन x is equal to 2। x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 2 बन गया। ओके हो गया सर। ओके। यस सर। और इसको ये भी लिख सकते हैं, जब एब्सोल्यूट ये हो तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। यस सर। क्योंकि एब्सोल्यूट है ना, तो ये प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर आप प्लस भी यहाँ पे पुट करो, +2 भी पुट करोगे वो हो जाएगा, -2 पुट करोगे वो भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो x की असल वैल्यू जो है वो ये है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो बैठ के अभी जरा। मुझे इस क्वेश्चन को 24। बताओ जी, इसका आंसर। हाँ जी, 24 क्वेश्चन है क्या कि 2⁻x² - 4x इज इक्वल टू 1/16 x की पावर x - 4 है। इसको करना है आपने।
ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे है 2 की पावर x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू सर x इज इक्वल टू 4 आ रहा है आंसर इसका। 16x माइनस 4 है। ये आपके पास टोटल फंक्शन है। इस फंक्शन को आपने जो है वो करना है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है आपने इसमें से। 4 आ रही है सर। 4 आ रही है, यस सर। देख लेते हैं बच्चे। तो 2x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 1 ओवर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ये है x माइनस 4। तो हमारे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस 4 हो गया, और ये x माइनस 4 आ गया। सो दैट मीन्स हमारे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस 4x प्लस 16 हो गया। अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, वो भी सेम होती हैं। तो x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16। अभी दोनों साइड पे माइनस का 4x ही माइनस का 4x ही कैंसिल हो गया, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक सर। ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। 2 किसकी आ रही थी सर? हाँ, क्या कह रहे हो बच्चे? मैंने कहा x की वैल्यू 2 पता नहीं किसकी आ रही थी सर। चलो कोई बात नहीं। ओके, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर ये इसको करो, इस क्वेश्चन को 28 क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो। e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस सर इसका 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। हाँ जी सर बताइए। 24 का आंसर क्या आया था? 24 का प्लस माइनस 4 आया। ठीक सर आ गया मेरा भी। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 28। सर उधर जो इधर 1 है राइट साइड, तो उसको हम e की पावर 0 लिख देंगे ना उधर भी। हाँ जी, फिर बेसिस सेम हो जाएंगे। प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है e की पावर 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। तो हमारे पास ये बन गया, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना के मुझे आंसर बताइए क्या हो। सर 3 और 2 जमा 3 जमा 2। सर ऊपर जो आपने आंसर लिखा है 24 का, वो 4 का स्क्वायर नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि 16 को आपने 4 तो प्लस माइनस 4 लिखा तो है। अच्छा ठीक। सर इसके फैक्टर बनते हैं 3x जमा 2x। ओके, बिल्कुल सही बन गया जी। x प्लस 2 और x प्लस 3 ये बनाए हैं फैक्टर। x प्लस 3 यस सर, ये बनते ही हैं। पहला हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 2। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये दो फैक्टर्स के आ हो गया सर। हो गया। ओके जी, तो ये तो था एक्सपोनेंशियल का। आगे आगे है लॉगरिथम। लॉगरिथम की आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शंस होते क्या हैं। अब ये एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है। ये वाला ये जो है ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि y इज इक्वल टू
log एक है। x और a, बेस a है इसकी, दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x। इसको अब जरा समझ लो, आपने ये बार बार यूज करेंगे इसको। जानू ये चेक कर, हमारे पास है y इज इक्वल टू log of x base a, and that implies a raised to power x is equal to a raised to power y is equal to x। अब आप ये देख रहे हो, इसको ये बेस है, ठीक है, ये log बेस 10 का, और ये मैंटिसा है। इसको अब जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल, ये इसकी पावर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हो एक वो करते हैं कि log of x 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी? इस फार्मूले को यूज x की पावर 5 सर, पावर बन जाएगी, पावर 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 3, ये आएगा, ठीक है। हाँ जी सर जी, तो दोबारा रिपीट करते हैं प्लीज। ये बेटा फंक्शन है, तुसी नाश्ता कर लो बेटा पहले। नाश्ता हाँ जी, y इज इक्वल टू log ऑफ x, ये बेस a है, तो ये बेस जो है ये इसकी पावर, बेस की पावर ये बन जाएगा y, तो इसको ऐसे y a की पावर y इज इक्वल टू x, ये मैंटिसा जो है ये इधर आ जाएगा। तो हमने इस रिजल्ट को हमने इस पे यूटिलाइज किया। ये बेस है तो बेस इसके साथ ठीक हो गया, ठीक है, तो ये x की पावर 3 हो गया। दूसरा ठीक हो गया सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। अब कुछ रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं कि log ऑफ a बेस b दैट इज इक्वल टू 1 ओवर log ऑफ b बेस a, ये रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है log ऑफ a इंटू b। अब ये बेस जो है ना, कुछ भी हो सके, बेस लेट्स से c है, तो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ a बेस c प्लस log, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, b ऐसे हो और जाएगा। c। तीसरा है log ऑफ a ओवर b, और सपोज इसकी बेस जो है वो c है, दैट विल बिकम log ऑफ a बेस c, और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो माइनस log ऑफ b बेस c। अब इसमें फर्क देख लो, जो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसमें प्लस साइन आएगा, अगर डिवाइड हो रही हो तो माइनस साइन, डिवीजन में माइनस है, ठीक है। चौथा है log ऑफ c, अब a की पावर b हो जाए, दैट इज इक्वल टू b log ऑफ a बेस c। अगर आपने किसी लॉग की बेस चेंज करनी हो, सर ये जो बेस होती है नेचुरल लॉग की क्या होती है? नेचुरल लॉग की ई होती है बेटा, ठीक है। अभी करते हैं इसको सर भी, हमारे 10 क्यों यूज होती है मोस्ट क्वेश्चंस में? हाँ जी, नहीं बेटा, अब आप जो कैलकुलस में यूज करोगे बेस ई यूज करोगे। ओके सर। log ऑफ x बेस ई दैट इज इक्वल टू नेचुरल, इसे कहते हैं नेचुरल log ऑफ x कहेंगे। अगर ये लिखा हो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है इसकी बेस ई है। यस सर। अब आपने इसकी बेस चेंज करनी है, log की अगर बेस चेंज करनी हो तो क्या करेंगे? log ऑफ a बेस b, मैं चाहता हूं इसकी बेस जो है वो कोई और हो जाए, c बना दें, तो इसका फॉर्मूला ये है log ऑफ a आपने c कर दिया बेस c मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ c बेस b,
ठीक है, ये इस लॉग को हमने बेस स्प्लिट कर दी, इसको log ऑफ a बेस c कर दिया, मल्टीप्लाइड log ऑफ c, ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है ये मीट करनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसकी बेस चेंज करनी है। हमने पहला रिजल्ट जो है, अगर पहला रिजल्ट देखो क्या किया हमने कि log ऑफ a बेस b जो है उसके 1/, अब बेस जो है रिवर्स हो जाती है, बेस जो है वो मैंटिसा में जब तब्दील हो जाता है, मैंटिसा बेस में तब्दील हो जाता है। तो हम यही रूल जो है हम इधर अप्लाई करते हैं। सो दैट विल बिकम equal to log of a base c multiplied by 1/, log of b base c हो गई। तो दिस वन इज इक्वल टू log of a base c डिवाइडेड बाय log of b base c। अब हमने दोनों की बेसिस जो है वो सेम कर दी, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला है इसका। अगर आपको कहा जाता है कि log, अब एग्जाम्पल है, आपको कहा जाता है x की log ऑफ x है, इसकी बेस जो है वो 5 है, इसको बेस e में कन्वर्ट करना है। तो आपने जो ये फार्मूले को, इस फार्मूले को याद रखना है, ये वाला फार्मूला जो है इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये ln x डिवाइडेड बाय ln 5, या दूसरे लफ्जों में इज इक्वल टू log x बेस e इज डिवाइडेड बाय log 5 बेस e। तो इस तरह आप log की बेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी बेस बनाना चाहें वो बेस बना सकते हैं। सर इसकी समझ नहीं आई, ये दोबारा से समझा। कौन सी बच्चा? ये वाला। हाँ बताइए सर इसी ये पता चला, ये पता चला ये क्या किया हमने, ये वाली चीज यही बेटा, यही चीज हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में अप्लाई की है। हमने इसकी बेस को जो ई में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला फॉर्मूला बेस सी था ना, बेस सी इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे बेस आपको सी नजर नहीं आ रहा, हमने एक अपनी तरफ से सी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हमने यहाँ पे ई करवा दिया है। तो log x बेस ई, अब ये जो है ये वाला, ये आपने ये देखो, ये वाली वैल्यू जो है वो ये थी, तो log 5 बेस ई बन गया। ठीक है, बेस ई जो है उसको ln नेचुरल लॉग कहते हैं, और नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5 हो गया। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन इसकी जो वो है एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है इसकी, अब इसकी वैल्यूज निकालनी है आपने, तो ये हम वैल्यूज, ये आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपको वैल्यूज निकालना नहीं आएगा ज्यादातर, आपको जो इसकी एप्लीकेशन ही आएगी जो हम आगे करेंगे इस लॉग की। आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि लॉग कैसे अप्लाई करना है आपने। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। अल्लाह, ये एक्सरसाइज की आ गई। वो कहते हैं आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारी 2.5 है, और 5 की पावर 2 जो है इज इक्वल टू 25। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथम में लिखना है आपने इसको। तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन एक्सरसाइज बड़ा नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि
आप लोगों को समझ आ जाए। सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था डेरिवेटिव जो है वो कर्व वगैरह निकालने के लिए, और लॉगरिथम किस चीज के यूज में आता है? लॉगरिथम बेटा क्वेश्चन को आसान बना देता है। अगर क्वेश्चन की जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ रही हैं उसमें, तो उसको आसान कर देता है ये। फिर लॉग जो है ना उसका ये रोल होता है। ठीक। तो क्या ये, अब हमने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो हमने आपको किया था, और ये आप लोगों में से कोई कौन पंगे ले रहा है यार इसके साथ? मैं उसको किक आउट कर दूंगा उससे। ये सर डेली कोई ना कोई पंगे कर दे। चलो कोई बात नहीं, अब रहने दो इसको भी, करन दो ओनू, ऐश करन दो। 2 raised to power, सॉरी इसको जरा, आप पढ़ने नहीं आते लगता है, आप है ना सिर्फ है ना खेलने आते हो। जब आप पेपर आएगा ना फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या चीज टीचर क्या पढ़ा रहा था और हमने क्या पढ़ा है। वहां पे सारा आपको पता चल जाएगा, पास हो गए या फेल हो गए। वैसे आपको कोई भी टीचर जो है आपको पास नहीं करेगा अगर आप फेल हो रहे होगे तो। यस सर। हमारे पास रिजल्ट ये है, y इज इक्वल टू log x बेस a, दिस इंप्लाइज a इज टू पावर y इज इक्वल टू x, ये इसके इक्वल होता है। तो हमने जो है इस पे अप्लाई करना है, इस पे ये वाली चीज। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? हाँ जी, क्या होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? जो पावर है, पावर जो है वो यहाँ पे आ गई, जो ये वाली वैल्यू है, ये जो a है वो बेस में बन गया। 2 इज इक्वल तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 सर 2 इज इक्वल टू 5 लॉग ऑफ, हाँ जी लॉग ऑफ 5 टू 25 इज इक्वल टू 2, ये होगा। 2 इज इक्वल टू लॉग, इसको मैच करो दोनों को। 2 इज इक्वल टू इक्वल टू लॉग सर 2 की पावर 5, 25 की पावर 5 होगी ऊपर, a बाय अच्छा, a की पावर है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसको बनाओ, क्या बनेगा इसका? सर लॉग 3 27 इज इक्वल टू 3 लॉग बेस 3 ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। अगर ये हो जाए 4 3 कितने होते हैं? 64। इसका क्या बनेगा? log 64 base 4 is equal to 3. बेस 4 इज इक्वल टू 3. अच्छा, जो हमने जो रिजल्ट लिखे हैं, आप जो रिजल्ट लिखे हैं उनमें एक और चीज है वो ऐड कर लो। एक रिजल्ट जो हम भूल गए, एक और रिजल्ट जो है उसमें ऐड कर लो। जितने रिजल्ट लिखे, कितने रिजल्ट लिखे हैं? 6 से 6 लिखे हैं 6 सर 6 सर 6 रिजल्ट लिखे हैं, उनमें एक रिजल्ट और लिख लो कि अगर मेंटेसा और बेस जो है वो सेम हो जाएं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मेंटेसा और बेस सेम हो जाएं तो वो जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लो, ये चीज भी कर लिए सर। ओके जी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने इसको जो है उसमें कन्वर्ट करना है, बेस में लॉग में कन्वर्ट करना, लॉग को अपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जरा मुश्किल लगे थोड़े से। वो सवाल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये 41 से, यहां से लेकर, ठीक है, और यहां तक ये जो क्वेश्चन है 41 से लेकर और
64 तक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, 41 से लेके और 64 तक। क्या कहते हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अब ये जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है आपने इसको सॉल्व करना है। 41 में log 64 बेस x, log 64 बेस x इज इक्वल टू -3। अब इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि log 64 बेस x इज इक्वल टू -3। सर कलर थोड़ा डार्क कर लेना, वो जैसे प्रॉपर नजर नहीं आ रहा सही। हेलो बेटा जी, सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब सही आ रही है बच्चे? सर जी सही आ रही है, इसका वो नेट आ इशू रहा है। होगा। आपके नेट का इशू हो सकता है बेटा। अब इसमें जो है कलर लाइट है, कलर लाइट है सर जी इसका ना, जो आप ये कर रहे हैं कलर बिल्कुल बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है। नहीं, वो कलर सर ने आप सेलेक्ट किया ब्लैक। रेड कर ले। ठीक है, क्या जो इसको 1 मिनट सर मार्कर मोटा कर रहे हैं। सर इंक ज्यादा डाल ले थोड़ा। अच्छा जी, ये सर जी पुट्ठे पुट्ठे मशवरे देंदे मैंने मुंडे रेड तो। यूज कर ले। रेड यूज कर लूं यार? जो इसको जरा चेक करते हैं इसको यहाँ पे। अब कितने परसेंटेज हो गया? सर वो जिधर कलर सेलेक्ट कर रहे थे उसके साथ ही बोल्ड का ऑप्शन है, जी उसमें बेटा, मार्कर ये थोड़ा मोटा कर लें। उन्हें बोल्ड का ऑप्शन वो नहीं है बच्चे। क्या जो इसको जरा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है बोल्ड। कट मार्कर यूज करें। क्या चीज? वहां पे सर ये मार्कर के साथ ना कट भी था, कट मार्कर। उन्हें हाइलाइटर है पुत्र। अच्छा ओके सर। यस सर, चलो ये इसके साथ, यस सर ये। चलो बेहतर हो गया। यस सर ये आपके पास बेहतर हो। log ऑफ 64 बेस x इज इक्वल टू -3 है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? x इज हाँ जी, इक्वल टू 3, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 -3 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 64। ठीक है। पर अब 3 हम आएगी मुझे -3 आएगी। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x3 कितना हो जाएगा? 1/64 हो जाएगा। 1/64। गॉट इट? यस अब x3 इक्वल टू 1/64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। यस सर। That will become 1/4 होल की पावर 3। तो x क्या बन गया? x इज इक्वल टू, हाँ जी क्या हो गया? x इज इक्वल टू, जब पावर सेम है हो तो बेसिस सेम होती है, इक्वालिटी लगती है, तो 1/4। तो x जो है वो 1/4 होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आ जाए अगला क्वेश्चन। तो कोई वो नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो कर लो। इसको भी देखो कि ये यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन से किया जाए? क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या क्या आ रहा है? 47 क्वेश्चन की मैं एक्सेस वो लिख लूं, स्टेटमेंट लिख लूं। log ऑफ 5 बेस 5 है 6x - 7 इज इक्वल टू 2। आपने अब इसकी वैल्यू निकालनी है 47 क्वेश्चन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 47 log of base 5 6x minus 1 minus 7 is equal to 2। जी इसको पहले खुद करो, इस क्वेश्चन को इन्हीं लाइंस पे जैसे मैंने पहले किया, इसको सॉल्व करो आप लोग सारे। यस सर कर रहे हैं। हाँ जी बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ जी अम्माद क्या बात है बच्चे, बेटा पूछ लो बेटा क्या बात है। सर 16/3 आ रहा है आई थिंक। 16/3 अम्माद किधर गया है जो अभी रेज कर रहा था हैंड। पुत्र ऐसे पंगे ना लो, कम करो। सर 16/3 आ रहा है। 16/3। यस सर। 5 raised to power 2 is equal to 6x minus 7। तो 25 is equal to 6x minus 7। 6x is equal to 32। 32/6 हो गया ना। यस। तो x is equal to 32/6, that means 16/3। सबका यही आया है। सर 3/16 ये भी हो सकता है या 16/3 भी हो सकता है। 16/3 होगा तो वो 3/16 कैसे हो सकता है बच्चे। सर वो मैंने फिर उल्टी आगे पीछे कर दिया फिर, लेकिन बेटा उल्टी 3/16 करना। नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 करो। 50। हाँ जी अगर जब बेस ना दी हो उसका मतलब होता है बेस 10 का लॉग है ये। log x plus 5 plus log x plus 2 is equal to 1। सर इसका बेस क्या होगा। इसका जिसका बेस मेंशन ना हो उसका बेस 10 होता है। सर ये एक मरतबा बता देना सॉल्व करके। क्यों जी अब आप लोग करो इसको सॉल्व। तो सॉल्व करके बेटा बताओ मुझे। मैं सर x-2 और x-5 आ रहा है इसका। x-2 and x-5 ओके देख लेते हैं जी। log of x plus 5 plus log of x plus 2 is equal to 1। ये बन जाएगा log of
x plus 5 x plus 2 is equal to 1। 1 का मतलब है log of 10 base 10 हो गया, ये भी base 10 का log है। दोनों साइड से log base 10 कैंसिल हो गए। x plus 5 x plus 2 is equal to 10, ये के पास क्वेश्चन बनी है। x square यस सर। plus 7x plus 10 is equal to 10, ये 10 10 से कैंसिल हो गया। x square इक्वल की plus लॉग 7x, इस साइड पे लॉग कैसे आया? सर 10 अभी 10 दूसरी साइड पे रिजल्ट क्या लगाया था हमने, log a बेस a जो है वो 1 के इक्वल होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों की जगह हमने बेस दोनों साइडों पर बेस सेम कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 10 बच गया आपके पास। तो x की वैल्यू आ गई 0 और x आ गया -7, तो x जो है वो 0 और -7 के इक्वल है। सर बीच में x जो है, सर बीच में प्लस हाँ भी था, log x plus 5, वो आपने उसकी जगह मल्टीप्लाई कर। ठीक है क्या चीज जी? सर ऊपर ये मैं कह रहा था, ये आपने जिधर की है ना कटिंग की है, ये हाँ हाँ, log उसके x plus 5 ब्रैकेट के दरमियान में प्लस नहीं होना? नहीं बेटा प्लस नहीं होगा। ठीक सर। वो कैसे? सर वही देख रहे हैं, चलो ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी बेटा यूज की है, ठीक वही देख रहा था। लॉग ए बी जो है दैट इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल होता है बच्चे। तो Yes, sir. अगर दो लॉग जो है ऐड हो रहे हो तो उन्हें इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। क्लियर हो गया? यस सर सर वो जो तो इस आपने राइट हैंड साइड पे 1 की जगह log 10 बेस की और log 10 दिया, वो कैसे है? यस सर ये बता रिजल्ट, ये रिजल्ट यूज किया बेटा। अभी ये रिजल्ट हमने लिखा भी है पहले जी सर कि याद आ गया। मेंटिसा और बेस सेम हो जाएं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो उसने जो 1 दिया हुआ है उसका मतलब अब उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। ये अगर मेंशन ना हो लॉग तो इसका मतलब लॉग बेस 10 होता है। तो हमने लॉग मेंटिसा 10 बेस 10 जो है वो दैट इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल है। तो इस चीज को हमने यूटिलाइज कर लिया। जी ठीक है सर। लॉग बेस 10 दोनों साइडों से कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वाली चीज बच जाएगी, इधर से ये 10 बच गया, तो ये दोनों इनको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन अगला 51 आप खुद करो। ओके सर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? log 5 x plus 1 plus log 5 x plus 121 is equal to 4। ये 4 के इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है। log 5 x plus 1 plus log 5 x plus 121 is equal to 4। सर 4 5 की पावर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम 4 इंटू log 5 बेस 5 बन गया। ठीक है? यस सर।
अब ये जो दोनों लॉग हैं, ये दोनों लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 5 x + 1 और x + 121 इज इक्वल टू, अब ये हमने एक अभी रिजल्ट लिखा था, log a की पावर अगर x हो तो वी कैन राइट दिस वे, x log of a हो सकता है। तो ये पावर जो है वो इधर आ जाती है। इसी तरह अगर पावर यहाँ पे पड़ी हो तो वो पावर इधर भी चली जाएगी। तो ये दोनों चीजें जो है इन्वर्स हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रिजल्ट बन गया है, इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 5 और 5 की पावर 4 कर सकते हैं ऐसे। अब दोनों साइड से log 5 जो है, ये बेस 5 जो है ये कैंसिल हो गई। हमारे पास आ गया x + 1 x + 121 इज इक्वल टू 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 125। सर ये आपने कटिंग की, लॉग और बेस की कटिंग की है आपस में दोनों की। सर इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? वो डायरेक्ट कैसे बेटा? सर डायरेक्ट ही मैंने 5 की पावर 4 लिख दिया, आपने जैसे पहले बताया था। ठीक है बेटा, आप उसको ना काटे, बस ऐसे लिख के दोबारा इसके बाद विदाउट कटिंग आप ये एक लाइन लिख सकते हो बच्चे। यस सर, यही पूछ रहा था। और फिर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਲੱਭ ਹੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ। सर नाम नहीं शो हो रहा जिसने जो कार्ड है। अभी हो जाता है बेटा, इसका नाम भी शो हो जाएगा। वो साइड करके आया भाई थोड़ी देर में लो तो ये चेक किया। ये दे रहे हैं ना आपको चीजें, तो बस रास्ते से आते ही तो बच्चे को लेता ना आईडी को दो लाओ। ये भी दो। हाँ जी, क्या आंसर आया है? जुबन अलमारी खोल, जोर लगा के खोल, दोनों रख दे, तेरे से खुल जाएगी ना। इससे कर लेते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारे पास बच्चे? सर लॉग की बेस 5 x प्लस 1 ब्रैकेट्स में। ये क्वेश्चन हो गया ना ये वाला, तो हमने किया। पेयर नहीं बन रहे सर इसके नहीं बन पेड़ वाकई में नहीं बन रहे, आगे सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन नहीं हो रही इसकी। हमारे पास है x प्लस 1, तो इसको जरा छोटा ही कर लें, एक ही हो रहा है। इनटू x प्लस 121 इज इक्वल टू 625। ये है। सर जी एक बंदे ਨੂੰ म्यूट ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਦ को हमाद को सर वो कह रहा है कि मुझे अनम्यूट कर दे। नहीं पुत्र उन्होंने म्यूट ही रहने दे। ये हो गया। अब आप इसको इधर ले आओ। x is equal to 4 और x is सर equal to minus 121x है, x स्क्वायर प्लस 121x। ठीक है, इसको इधर ले आओ। सर ठीक है। इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 4504 हो जाएगा। 121 निकालने हैं तो 504 आ गया हमारे पास, माइनस के आएगा इज इक्वल टू 0 है। अब 504 के पॉसिबल फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 126 माइनस 2 5 और 2 इंटू 2 और क्या बन गए 1। सर 126 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 4 हो गया। ये बन गया इसके 126 इंटू 4 बन गए। तो 26 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 122 बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 126x माइनस 4x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, इसमें से x कॉमन निकाल लो। x प्लस 126 और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन निकाल लो। x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 126 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 126। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था बच्चे? क्वेश्चन हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला। अब क्वेश्चन को याद रखो अपने दिमाग में कि क्वेश्चन हमारे पास ये था कि log ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, log ऑफ 5x प्लस 1 प्लस log ऑफ 5x प्लस 121 इज लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। हाँ, आप जो लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। आपके नेट का प्रॉब्लम होना है, शो हो रहा है सारों को। क्या हो गया बेटा? सर नजर आ रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये अगर x की वैल्यू माइनस, वो यहाँ पे माइनस पुट करें तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1 माइनस x लॉग जो होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। दूसरा लॉग जो है, ये भी लॉग जो है वो आपके पास आ जाएगा -4 जब ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि लॉग का जो मैंटिस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स कि लॉग की वैल्यू जो है जो आपने निकाली है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ये वैलिड नहीं है, ये वैल्यू यूज नहीं होगी। हम सिर्फ इस वैल्यू को यूज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी आपने उसको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू लॉग को नेगेटिव कर रही है। अगर लॉग को नेगेटिव कोई वैल्यू कर रही होगी तो हम उसको आंसर में से निकाल देंगे। इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ x इज इक्वल टू 4 होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। Got my point? Yes, sir.
सर वैसे नोट लिख के चेक कर सकते हैं कि माइनस में आ रहा है कि नहीं, वो तो कर सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, लिख के चेक करें उसको। लेकिन एंड पे आंसर x इज इक्वल टू 4 कर देंगे, ठीक। बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन नंबर 53 करो, क्वेश्चन नंबर 53 करो, इतने फिर मैं अटेंडेंस लगाता हूँ आप लोगों की। सर वो मेरा कह रहा है मेरा गलती से माइंड ऑफ हैंड होने रेज हो लगा गया था। था, सर से रिक्वेस्ट कर दो यार जरा। क्या हुआ? सर कह रहा है गलती से हैंड रेज हो गया था, सॉरी कर रहा है सर वो हमाद। ओके, एक मिनट सब्र करो। सर बैटरी लो होने लगी है, 1% रह गया, बंद होने लगा सर। जी केड़ा बंदा है जी? अम्माद किधर गया? अम्माद, अम्माद अहमद भाई, नाम क्या है पूरा उसका? सर मोहम्मद अहमद। मोहम्मद हमाद सर। मोहम्मद अम्माद किधर है भाई? हमाद क्या मार? हमाद। अच्छा हमाद। मोहम्मद हमाद रजवाना सर जी। ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾ। सर ये आप क्वेश्चन नंबर 53 में माइनस आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेशन होगा डिवाइड हो इसमें। जाएगा, बिल्कुल हाँ सही है, डिवाइड हो डिवाइड गया। हो जाएगा। यस सर। और मेरे को तो कोई बंदा नहीं है जेड़ा वो होया होए, सारे ਤੁਸੀਂ मौजूद ਹੈਗੇ ਹੋ। कहाँ कितों बोलने दे। ए भाई बंदे ने घरे पाले हुए ने। सर मोबाइल ऑफ होने वाला है, 1% है। देख हमने सर लगा देगा एंडी। सर अब्दुल साजिद प्रेजेंट है, उसका बैटरी डेड होगी बिल्कुल सर। सर जी मेरी भी बैटरी डेड हो गई है, मेरी भी लगा दें, 5% है, ऑफ हो जाएगा। सर आपने एलएमएस पे रिकॉर्डिंग नहीं शो हो रही है आपके, आपने कहा था कर देंगे सर।
सर शवार अहमद कर दे सर, फोन बंद होने वाले हैं। हेलो, हाँ बच्चे, ये बच्चे बताओ, तलहा तलहा फारूक है? जवार होगी बच्चे, होगी, फिक्र नहीं करो, हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमजा हमजा रशीद है? हमजा रशीद नहीं है, नहीं है। अब्दुल रहमान? ये है मेरे अब्दुल ख्याल रहमान से। है? हाँ जी, अब्दुल रहमान है? ये है सर, यस है। सर, अच्छा जी, यस सर सर। ओके ओके। और हसीब यस हसीब सर, यस सलमान सर, खान? यस सर। ओके बच्चे, ओके। बाकी सब प्रेजेंट हो बच्चे, जाओ ऐश करो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर जी ये अपलोड तो कर देना रिकॉर्डिंग एलएमएस पे। बेटा ये आपकी क्लाउड रिकॉर्डिंग बच्चे हो जाती है जब आप ना, अभी लिंक थोड़ी देर में आपकी, जहाँ पे आपको ये लिंक आता है ना, उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद ये क्लाउड रिकॉर्डिंग का लिंक जो है डेवलप हो जाता है, आपको ठीक नजर आना सर। शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ओके सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चे जी, अल्लाह हाफिज। सर बाकी लेक्चर भी रिकॉर्ड होके LMS पे आ गए? हाँ जी, बाकी सब आ जाते हैं, LMS पे आ जाते हैं बेटा सारे। अल्लाह हाफिज सर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर अटेंडेंस सबकी हो गई है? हाँ बच्चे, सबकी हो गई है अटेंडेंस। ओके सर।